जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा है। द एंड ऑफ एईपीएस बिजनेस अब होने वाला है। एईपीएस बिजनेस अब मार्केट से खत्म होने वाला है। एईपीएस बिजनेस एबार मार्केट থেকে শেষ होते चलेছে। तो हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, हम लोग अलग अलग कंपनीज का आईडी लेकर के काम करते हैं। आप लोग भी अलग अलग कंपनी का आईडी को लेकर के काम करते हैं। जैसे में मान लीजिए, अगर आपको आईडी लेना होता है तो आप लोग हम लोगों को डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके बाद हम लोग आईडी को क्रिएट करके दे देते हैं। या फिर कहीं से भी आप किसी भी कंपनी का आईडी को जब लेते हैं तो आप जब ही उनको डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपको आईडी मिल जाता है। आईडी मिलने के बाद आप जैसे ही केवाईसी करते हैं, केवाईसी करने के बाद आपको सभी सर्विसेज एक्टिवेटेड मिल जाते हैं, चाहे वो एईपीएस हो, बैंकिंग सर्विस हो, और भी सभी सर्विसेज आपको केवाईसी करने के बाद एक्टिव हो जाता है, जिसका यूज आप कर सकते हैं, जिसका यूज आप अपने साइबर कैफे में कस्टमर को दे सकते हैं, जिसका यूज आप अपने ऑनलाइन शॉप में कस्टमर को दे सकते हैं। जहां पर जितने तरीके का भी सर्विसेज एक ऑनलाइन शॉप में होना चाहिए, वो सभी सर्विसेज आपको इन सभी आईडीज में देखने को मिल जाता है। बट अभी आज के डेट में अगर बात करें, हम लोग आज के डेट को ध्यान में रख के अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्सेप्ट पूरा अभी चेंज हो चुका है। ये जो है रूल्स अभी पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि अगर आप अभी आईडी लेते हैं तो पहले जैसे आपको जो डिफॉल्ट सर्विसेज एक्टिवेट करके मिल रहे थे केवाईसी करने के बाद, आज के डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है। तो आप भी अगर एईपीएस मार्केट में, बैंकिंग मार्केट में आपके पास अगर एक दुकान है, शॉप है, जहां पर आप कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, आपके पास अगर एक साइबर कैफ है जहां पर आप कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करने के लिए अगर आप एईपीएस बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भी एईपीएस आईडी बंद हो सकता है, आपका भी एईपीएस आईडी परमानेंटली क्लोज हो सकता है, आपका भी एईपीएस का बिजनेस खत्म हो सकता है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और योर एईपीएस बिजनेस। तो इस वीडियो को मस्टली शुरू से एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के अपडेट, इस टाइप के बिजनेस आइडियाज आप तक लेके आते रहते हैं। अगर आपका भी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्यों बोला कि एईपीएस का मार्केट अब खत्म होने वाला है। मान लीजिए, अगर आप अभी न्यू आईडी लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का आईडी को आप लेते हैं, तो वो कंपनी बिना फिजिकल किए, बिना फिजिकल आपको वेरिफिकेशन किए आपको बैंकिंग सर्विस और एईपीएस सर्विस, ये दोनों सर्विस आपको नहीं देगा। हम लोगों को और आप लोगों को तो ये दोनों सर्विस की ही जरूरत है। अगर हम लोगों के पास एईपीएस ही ना रहे तो हम लोग कस्टमर का ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर आप न्यू आईडी लेके काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से बिना फिजिकल किए आपको कोई भी कंपनी एईपीएस और बैंकिंग सर्विस आपको नहीं देगा। अगर कोई छोटा कंपनी है जो कि साथ साथ आपको केवाईसी करने के बाद आज के डेट में ही आपको एईपीएस दे देता है, एईपीएस एक्टिव कर देता है, तो उसका हाईली चांस होता है कि इन फ्यूचर वो कंपनी बंद हो सकता है, या फिर वो कंपनी इन फ्यूचर फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर से करेगा। क्योंकि अगर वो छोटा सा कंपनी है, आपको अभी स्टार्टिंग में ही केवाईसी करने के बाद ही अगर आपको एईपीएस दे रहा है, अगर आपको बैंकिंग सर्विस दे रहा है, तो उसके साथ हैवी फ्रॉड होने वाला है, करोड़ों का नुकसान उनको होने वाला है, जिसके बाद वो कंपनी क्लोज हो सकता है या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर मजबूर हो सकता है। यहां पर बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़े बड़े जो कंपनी है, अभी से बिना फिजिकल किए आपको एईपीएस सर्विस नहीं देगा, आपको बैंकिंग सर्विस नहीं देगा, जहां पर आप कस्टमर का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। अब कंपनी ने इसीलिए इसको किया है क्योंकि जब उनके साथ फ्रॉड होता है, जब उनका कोई भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड जाता है तो उनको हैवी नुकसान उठाना पड़ता है, करोड़ों का नुकसान कंपनी का होता है। इसीलिए सभी कंपनियां भी चाहते हैं कि उनके पास वेरीफाइड रिटेलर हो, उनके पास फिजिकल किया हुआ रिटेलर हो, ताकि उनका इस तरीके का जो है फ्रॉड ना हो, उनके साथ करोड़ों का नुकसान उनका ना हो। अब हो सकता है कि आज के डेट में अभी कुछ ही कंपनी ने यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन का रूल्स को लेके आया हो, बट इन फ्यूचर सभी कंपनियां जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ही सभी का, तभी जाकर के आपको एईपीएस दिया जाएगा आज के डेट के हिसाब से। साथ ही जो भी कंपनी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन का चार्ज 200 से लेकर के 300 रुपीस के बीच में हो सकता है, और ये चार्ज रिटेलर के पास से ही लिया जाएगा। अगर बात करें हम ईजीपे की, तो ईजीपे में 198 रुपीस है फिजिकल वेरिफिकेशन का चार्ज। जहां पर जो भी कंपनी अपने तरफ से बंदा भेजेगा फिजिकल वेरीफाई करने के लिए, उनको भी कुछ कमीशन जाएगा और बाकी का अमाउंट कंपनी के पास जाएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का चार्ज किसी भी कंपनी से आप आईडी को लेते हैं तो रिटेलर के पास से ही लिया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन का चार्ज।
तो इस चीज को देखते हुए, आज के मार्केट को नजर में रखते हुए, आपके पास अगर कोई भी कंपनी का आईडी है जिसको आपने पहले लिया था बिल्कुल फ्री में या फिर पैसे देके लिया था, वो आईडी में आप ट्रांजैक्शन कीजिए। क्योंकि अगर आपका एक बार एईपीएस आईडी आज के डेट में बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इस केस में उसको एक्टिव करने में बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। और आप अगर इस वहम में हैं कि आपका एक आईडी अगर बंद हुआ तो आप किसी दूसरे नाम से आईडी ले लेंगे, किसी दूसरे कंपनी में चले जाएंगे, किसी तीसरे कंपनी में चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आप बाहर निकल जाइए। क्योंकि अभी जो भी कंपनी के पास से आप न्यू आईडी लेंगे, वो आईडी का बिना फिजिकल किए, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए आपका एईपीएस इनेबल नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी से आईडी लें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर वो कंपनी आपको एईपीएस देता भी है तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा ही, मस्ट करेगा ही, क्योंकि कंपनी को हेवी लॉसेस से नहीं गुजरना है। इसीलिए आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, देन आपका एईपीएस सर्विस को एक्टिव करेगा। यहां पर किसी भी कंपनी का अगर आपके पास आईडी ऑलरेडी पड़ा है तो उसमें आप काम करना स्टार्ट कीजिए, कुछ ट्रांजैक्शन उसमें कीजिए, ताकि वो आईडी आपका एक्टिव रहे और इन फ्यूचर भी आप उसका यूज कर सकें। बात करें हम लोग ईजीपे की, तो ईजीपे का अगर आप आईडी हम लोगों के पास से लिए हैं और आईडी इनएक्टिव है या फिर आईडी लेके आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर एक बार आपका एईपीएस आईडी ब्लॉक हो गया तो उसको अनब्लॉक करने में टाइम लगता है, और अनब्लॉक ज्यादातर केस में होगा भी नहीं अगर आप इसी तरीके का एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आपका आईडी अभी तक डिसेबल है ईजीपे का, तो इस महीने का 30 तारीख से पहले हम लोगों के पास से आप ईजीपे का आईडी को रीएक्टिव करा लीजिए। नहीं तो 30 तारीख के बाद और आपका आईडी को एक्टिव नहीं किया जाएगा, परमानेंटली सिस्टम से डिसेबल कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे के नाम से किसी भी कंपनी में आईडी लेते हैं या फिर ईजीपे में ही अगर आप लेते हैं, तो उस केस में भी आपका एईपीएस सर्विस एक्टिव नहीं रहेगा। बिना फिजिकल किए अभी एईपीएस सर्विस को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा सभी कंपनी को हो रहा है। बड़े बड़े ब्रांड की हम लोग बात करें, स्पाइस मनी जैसे कंपनी, और भी कई तरीके का कंपनी है, ईजीपे भी है, यहाँ पर बिना फिजिकल किए आपको अभी जो है एईपीएस नहीं दिया जाएगा। अगर छोटा छोटा कोई कंपनी आपको एईपीएस देता भी है तो इन फ्यूचर वो कंपनी बंद हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर वो कंपनी आपका फिजिकल वेरीफाई करेगा ही करेगा, मस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास जो भी आईडी है उसमें आप ट्रांजैक्शन कीजिए, उस आईडी को एक्टिव करने के लिए, उस आईडी को कंटिन्यूअसली रखने के लिए। अभी फिनो पेमेंट बैंक ने भी ऐसा ही रूल्स किया हुआ है, अगर आप कुछ दिन फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो उस आईडी को ब्लॉक कर देगा, और ये ब्लॉक परमानेंटली रहेगा। ये आईडी का अनब्लॉक और कभी भी नहीं होगा फिनो पेमेंट्स बैंक का, और उस एरिया में कोई दूसरे को आईडी दे देगा फिनो पेमेंट्स बैंक। तो लगभग सभी कंपनियां अभी फिजिकल वेरिफिकेशन को अपना रहा है। आपके पास जो भी आईडी है, हम लोगों के पास से लिए हैं या फिर कहीं और से लिए हैं, उसको एक्टिव रखने के लिए आप उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि आपका आईडी सेफ सुरक्षित रहे और ब्लॉक ना हो। आज के डेट में ये सभी रूल्स अभी जारी किया गया है, ये सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी से काम होगा। छोटा सा जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।